कल हमने पढ़ा था साइनेप्सिस। दो तरह के साइनेप्सिस पढ़े थे, एक थे इलेक्ट्रिकल, दूसरे थे केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बताए थे कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक हार्ट में, एक रेटिना में। इसका क्या रीजन था कि हार्ट में एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करनी होती है, सबसे ज़्यादा इम्पल्स चाहिए, और रेटिना मतलब आँख में देखने के लिए सबसे ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स तेज चाहिए, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल हार्ट और रेटिना में मिलते हैं, और बाकी सब जगह हमें केमिकल मिलते हैं। तो आज हम देखते हैं केमिकल साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सोडेंड्रियाटिक मतलब एक न्यूरॉन का तो है एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का है डेंड्राइट। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये जो बन रहा है यहाँ पर साइनेप्स, इसको हमने बोला है एक्सोडेंड्रियाटिक। इसमें ये डेंड्राइट है और ये इसकी एक्सोन है नीचे वाले की। अब आते हैं एक्सोसोमेटिक, तो हम सेल को इसको सोमा भी बोलते हैं, तो इसीलिए एक्सोन और एक का सोमा, तो एक्सोन ये हो गया और सोमा ये हो गया, तो इसको हमने बोल दिया एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। अब आ जाते हैं एक्सो एक्सोन्टिक, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक्सोन एक्सोन, तो इसका ये एक्सोन जो दिख रहा है, ऐसे ही किसी और का एक्सोन आ रहा होगा यहाँ पे और इसको ये सप्लाई कर रहा होगा, तो ये एक्सोन एक्सोन वाला जो कनेक्शन है ये बन गया एक्सो एक्सोन्टिक साइनेप्स। और ये क्या था यहाँ पे, एक्सोन सोमा, जो यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं चौथे टाइप पे, डेंड्रोडेंड्राइटिक, तो जैसा कि पता चल रहा है दोनों डेंड्राइट। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले तो 95% जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो है एक्सोडेंड्रियाटिक, 2 to 3 जो परसेंट प्रेजेंट है वो है एक्सोसोमेटिक, और बाकी 1 to 2% जो बच गए वो एक्सो एक्सोन्टिक और डेंड्रोडेंड्राइटिक हैं। अब इनमें मेन काम है क्या कि एक्साइटेटरी और फैसिलिटरी काम कराना है, मतलब कोई चीज़ को एक्साइट करना है, स्टिमुलस को एक्साइट करना है, तो हम एक्सोडेंड्राइटिक यूज़ करेंगे। जब किसी चीज़ को इनहिबिट करना है, हमें स्टिमुलस को इनहिबिट करना है, तो हम उसमें एक्सोसोमेटिक यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं एक्सो एक्सोन्टिक की। साइनेप्स से पहले मतलब प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करना होगा तो हम एक्सो एक्सोन्टिक देखेंगे वहाँ पे। अब आते हैं डेंड्रोडेंड्राइटिक पे। ये एक स्पेशल टाइप के साइनेप्स हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं, हिप्पोकैम्पस में। तो जब हम आगे पढ़ेंगे वीडियोस में तब देखेंगे हम सीएनएस के एकदम बेसिक की, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लास्ट तक देखिए, वरना इस वीडियो को आप यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इतना बेसिक पार्ट है कि अगर आपको ये नहीं आता तो पूरा सीएनएस आपको कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है वन वे कंडक्शन। अब वन वे कंडक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी स्टिमुलस है वो हमेशा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ ही जाएगा। अब आप सोचेंगे कि कल तो हमने बात करी थी कि यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल है तो उसका मतलब क्या है, तो बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि डायरेक्शन में जो जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो हो सकता है कोई और न्यूरॉन आ रखा हो। अभी हमने जैसे टाइप पढ़े तो यहाँ और कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है, साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे स्टिमुलेशन जाएंगे। तो वन वे कंडक्शन क्या बोलता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से हमेशा सिग्नल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होंगे। और बात करें हम यूनिपोलर और बाइपोलर की, तो यूनिपोलर क्या होगा, साइनेप्स में हमेशा यूनिपोलर होगा डायरेक्शन, मतलब साइनेप्स में कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, जबकि एक्सोन में दोनों डायरेक्शन में स्टिमुलस जा सकते हैं, मतलब इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, तो इसको हमने बोल दिया बाइपोलर। हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है साइनेप्टिक डिले। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से स्टिमुलस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाता है तो यहाँ पे कुछ डिले होता है। वो डिले कितना होगा, 0.5 मिली सेकेंड पर साइनेप्स। अब बात करते हैं समेशन की। समेशन पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये मैंने बनाया है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस पे ये मैंने रिसेप्टर दिखाया है। रिसेप्टर ये जो दिख रहे हैं रिसेप्टर हैं, और ये जो मैंने आयन चैनल दिखाया है, तो आयन चैनल पे दोनों तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ये वाला है एक्साइटेटरी और ये है इनहिबिटरी। तो जब हमें एक्साइट करनी है तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा जैसे कि एसिटाइल कोलिन, और वो आके यहाँ बाइंड कर जाएगा। और जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम वोल्टेज और टाइम के वर्सेस ग्राफ देखें तो यहाँ पे एक बम्प आ जाएगा, और ये बम्प को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, EPSP।
अब इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि अगर इस वाले रिसेप्टर पे जो क्या है इनहिबिटरी रिसेप्टर, तो यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा जो कल पढ़ा था गाबा और ग्लाइसिन। तो ये क्या करेगा, अगर इसका ग्राफ देखें तो इसमें बम्प ना आने की जगह एक कॉन्केविटी आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं समेशन की। तो समेशन दो टाइप का होता है, टेम्पोरल और स्पाशियल। अब समेशन होता क्या है कि मान लो स्टिमुलस बहुत कम आ रहा है तो वो एक्शन पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हम क्या करते हैं बहुत सारे स्टिमुलस को एडअप कर देते हैं, अब वो एडअप होके एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। तो अब टेम्पोरल और स्पाशियल में क्या डिफरेंस है, टेम्पोरल में क्या होता है कि जो स्टिमुलस आ रहे थे वो एक पर्टिकुलर टाइम बाद हम फायर कर रहे हैं, तो जिससे कि हमें एक्शन पोटेंशियल तक जाने के लिए एक रिजल्टेंट पोटेंशियल मिल गया। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पाशियल पे। स्पाशियल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस मेंटेन करके यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इन न्यूरॉन से क्या हो रहा है कि अलग अलग यहाँ पर स्टिमुलस आ रहा है, अब ये स्टिमुलस एडअप कर दिया और यह क्या हो गया एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे इसे कि अगर थोड़ी थोड़े टाइम बाद आ रहा है तो टेम्पोरल, और अगर थोड़े स्पेस पे है तो स्पाशियल। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन में क्या होता है कि मान लो दो हमारे पास न्यूरॉन थे, अब ये न्यूरॉन तीन तीन ब्रांचेस दे रहे थे, तो अगर हमें इंडिपेंडेंटली इनको स्टिमुलेट करते तो मैंने ए को स्टिमुलेट किया तो यहाँ पर रिजल्टेंट 3 आता, अगर बी को करते तो भी 3 आता। अब अगर हम ए और बी दोनों को एक साथ स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी दिखाता है कि यहाँ पे आना कितना चाहिए था 6, पर यहाँ आता कितना है 1 2 3 4 5, तो रिजल्टेंट यहाँ आ जाता है 5, मतलब एक जो था हमारा स्टिमुलस वो ऑक्लूड हो गया, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम ऑक्लूजन बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है सबलमाइनल फ्रिंज। सबलमाइनल फ्रिंज को इस ग्राफ से समझते हैं। ये मैंने बना रखा है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया तो ये एक बम्प बना, लेकिन ये बम्प यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो अब हम क्या यूज करेंगे सबलमाइनल फ्रिंज इफेक्ट। इससे क्या होगा कि ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब ये होता कैसे है कि मान लो वही दो न्यूरॉन है ए और बी, अब ए को अगर मैं अकेले स्टिमुलेट कर रहा हूं तो ये 3 इफेक्ट दे रहा है, बी को अगर कर रहा हूं तो ये भी 3 दे रहा है, लेकिन अगर ए और बी को दोनों को एक साथ कर रहा हूं तो ये इफेक्ट रिजल्टेंट में 10 आ रहा है। तो आना कितना चाहिए था 6, पर आ कितना रहा है 10, तो ये क्या हो रहा है कि यहां तक पहुंचने में इसको हेल्प कर रहा है। तो इसका कॉम्बाइंड स्टिमुलेशन जो है ऑक्लूजन में क्या हो रहा था डिमिनिश्ड आ रहा था, आना चाहिए था 6 पर आ रहा था 5, और जबकि सबलमाइनल फ्रिंज में क्या हो रहा है ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, मोर रिस्पॉन्स आ रहा है, आना चाहिए था 6 आ रहा है 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की। इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि अगर बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हैं और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो ये प्रॉपर्टी कन्वर्जेंस हो जाती है। इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी स्टिमुलस कम है और उसको बढ़ाना है, एक्साइट करना है, तो ये यूज करेंगे। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन तो एक है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बहुत सारे हैं, तो इसको जब हमें कोई स्टिमुलस को इनहिबिट करना है तब यूज करते हैं। हम बात करते हैं फैसिलिटेशन की। ये मैंने एक नॉर्मल साइनेप्स का डायग्राम बना रखा है, इसमें ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब होता है क्या कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और हमारा आगे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब फैसिलिटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंडरी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि हमने समेशन के टाइम पे बताया था कि ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है जी प्रोटीन, और जी प्रोटीन पे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है और रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है। तो ये जो जी प्रोटीन है रिसेप्टर के जस्ट नीचे है, तो यहीं पे ये रिसेप्टर है, इसके नीचे ये है जी प्रोटीन। अब क्या होता है कि यहाँ से कोई भी सेकेंडरी स्टिमुलस आया, उसने क्या किया जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन क्या करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा साइक्लिक एएमपी काम करता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। अब ये क्या करेगा प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट कर देगा। अब ये प्रोटीन काइनेस सी क्या करेगा वोल्टेज गेटेड चैनल, कौन सा पोटेशियम, जो क्या कर रहा था कि पोटेशियम को बाहर भेज रहा था, इसको कर देगा फॉस्फोराइलेट। तो अब ये प्रोसेस जाएगी रुक, अब ये बाहर नहीं जा पाएगा, तो इसको ज़्यादा टाइम मिल गया कि वेसाइकल ज़्यादा फ्यूज़ हो जाए, न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज हो जाए, तो हमारा यहाँ पे जो स्टिमुलस बनेगा वो ज़्यादा हो बने। इसको अगर नॉर्मल ग्राफ से देखें तो ये पहले हमारा एक्शन पोटेंशियल अगर यहाँ आ रहा था
ऐसे, ये डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल है ये आ गया नीचे। मतलब अब क्या होगा कि जल्दी से हमारा स्टिमुलेशन भी आ जाएगा और अब इसके बाद जो रीपोलराइजेशन होगा उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो अब रीपोलराइजेशन भी हमारा देर में होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फटीग। जैसा कि नाम से ही पता है फटीग मतलब थकना। अब रिपीटेड स्टिमुलस हम दिए जा रहे हैं, वो भी लॉन्ग फ्रीक्वेंसी के, बहुत देर तक। तो उसमें कंडीशन में क्या होगा कि ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, पर थोड़ी देर बाद जैसे ही हम रेस्ट कर लेंगे तो ये ट्रांसमिशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब रेसिप्रोकल इनहिबिशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर मसल ग्रुप अलग अलग होते हैं, एंटागोनिस्ट गोनिस्टिक, जैसे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल है। अब दोनों एक साथ काम नहीं कर सकती, एक बार में एक ही काम करेगी। तो अब क्या हुआ कि एक यहां से न्यूरॉन स्टिमुलस लाया। अब ये न्यूरॉन स्टिमुलस लाया तो एक को तो इसने कर दिया एक्साइट, मतलब अगर हमें फ्लेक्जन कराना है तो फ्लेक्जर को कर दिया इसने एक्साइट, और दूसरे को क्या कर दिया इसने इनहिबिट। तो यहाँ पे एक्सटेंशन मसल को इसने कर दिया इनहिबिट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब अगेंस्ट इनहिबिशन, अगेंस्ट जो इसके मसल है फ्लेक्सर के अगेंस्ट एक्सटेंसर, तो इसका हमने करा दिया इनहिबिशन। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। अब एसिडोसिस तो आपको पता ही है, और हाइपोक्सिया मतलब O2 कम हो जाए बॉडी में, तो ये क्या कॉज करेगा, फटीग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिवर्बेशन। रिवर्बेशन का मतलब क्या होता है कि ये है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, अब ये गया पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल की तरफ, यहां से क्या हुआ सिग्नल ट्रांसमिशन हुआ। पर कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जो है उसकी डेंड्राइट जो थी वो निकलकर ब्रांच बना लेती है, और कहाँ ब्रांच बना लेती है, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड लर्निंग। अब ये क्या होती है, ये कैपेबिलिटी है कि जैसे ही न्यूरॉन हम देते जा रहे हैं स्टिमुलस तो वो क्या करेगा, मोल्ड हो जाएगा या चेंज हो जाएगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इसमें मेनली 3 तरह की प्रॉपर्टी हैं। पहली है पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन, दूसरी है हैबिचुएशन, और तीसरी है सेंसिटाइजेशन। तो अब बात करते हैं पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन की। तो होता क्या है कि हम नॉर्मल अगर एक कोई स्टिमुलस दे रहे थे, तो ये मैंने नॉर्मल स्टिमुलस दिया। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे 100 रिस्पॉन्स दे दिए 1 सेकंड में। तो 100 रिस्पॉन्स जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, बहुत सारे रिस्पॉन्स दे दिए थोड़े कम टाइम के लिए। उसके बाद फिर हम नॉर्मल वही स्टिमुलस जो पहले दिया था वही दे दिया। तो हम देखते हैं कि पोस्ट टिटेनिक मतलब टिटेनिक के बाद वाला जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पर वो हमेशा ज़्यादा आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा था, इतना, अब ये बढ़ के कितना हो गया, यहाँ तक आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन। अब बात करते हैं हैबिचुएशन की। अगर लॉन्ग टाइम तक हम एक ही स्टिमुलस देते रहते हैं तो उसको आदत पड़ जाती है, तो फिर वो रिस्पॉन्स लेता ही नहीं है। इसके जस्ट अपोजिट होता है सेंसिटाइजेशन। अगर हम इंजूरियस स्टिमुलेशन एक बार दिया तो अगली बार जैसे ही हम इंजूरियस स्टिमुलेशन देंगे तो वो एग्रीगेट होके दिखेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बॉडी का क्या है, एक प्रिवेंट मैकेनिज्म है। तो ये था हमने इस वीडियो में पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। अगर यहाँ तक देखा है वीडियो और अच्छा लगा है तो लाइक हिट करिए, और अपनी जो भी क्वेरी है या कोई सजेशन है उसको कमेंट में बताइए। और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो रोज वीडियो आएगी और 2 हफ्ते में CNS कंप्लीट हो जाएगा।